कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। एक ऐसा सर्कस जो जादू से आपके घरों में करता है हंसी की होम डिलीवरी। और इंडिया के हर घर में हंसी लाने के लिए हमारे पास है हमारा पर्सनल लाफिंग बुद्धा अर्चना पराग सिंह। और कॉमेडी के पंडितों को शब्दों का प्रसाद देने के लिए हैं हमारे कॉमेडी के गुरुदेव शेखर सुमन। और आज हमारी हंसी की दुनिया में एक ऐसे बंदे आए हैं जो कि हंसी को अपना धर्म, ईमान, मजहब मानते हैं। प्लीज वेलकम द वेरी 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 सोलफुल कैलाश खेर। कैलाश जी, ये गाना मतलब कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही मजेदार लिरिक्स हैं। जी, न केवल लिरिक्स इसमें मज़ेदार हैं परंतु जो संपूर्ण आत्मा गाने की है मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन हमारे देश में हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट, अपने गेस्ट्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड और साथ में स्पोर्ट्समैन्स सब इसको सुनेंगे और थोड़ा उनका स्ट्रेस कम होगा। देन दे विल बी नॉर्मल एंड फाइट एंड प्ले। अब जोड़ियों को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट जोड़ी। एक मिनट। वसंत। हाय वसंत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अनीता, मैं अर्चना थोड़ी हूँ, मेरे डोले देख के सब पहचान सकते हैं। पहले सही तरह इंट्रोड्यूस तो करो, फिर पता चलेगा मैं इधर क्यों आया हूँ। Ladies and gentlemen, a big round of applause for our magic mentor, Prince of Modern Magic, Vasant! हमारी कॉमेडी के बीच में जो आपको जादू के झटके लगते हैं ना, उसका सारा करंट इस पावर हाउस से आता है। ऐसा। वसंत, इसकी यहाँ क्या जरूरत? इस करंट के लिए तो मैं हूँ ना। अच्छा, आयु? अरे, you are hard, Anita. Thank you so much, Vasant, for being here. Setting दादा, बाइक को हटाना। मेरे होते हुए मेरे बाइक को कोई और क्यों हटाएगा? Okay. आइए देखिए मैं बाइक को कैसे बेचता हूँ। Okay. Thank you, Vasant. Thank you so much क्या for coming. थैंक यू। आज का एपिसोड का थीम तो बताओ। ये लो, ये हमारा शो के एंकर है। थीम भी नहीं पता। आज 3 का तड़का है। अरे हाँ, लेकिन वो है कहाँ हमारे तड़के? गर्ल्स।
जोरदार तालियां। प्लीज आप सब अपने परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार हो जाइए और ऑल द बेस्ट गाइस, गेट रेडी। आजकल इंडिया में बस दो ही चीजों की चर्चा है, एक अपने सुरिंदर की थबड़ थबड़ और दूसरी कॉमनवेल्थ गेम्स की धरपकड़। अब थबड़ थबड़ के लिए सुरिंदर तो है हमारे पास, कॉमनवेल्थ का हाल दिखाने आ रहे हैं कपिल एज कॉमनवेल्थ का मैनेजर विद कविता एज चाइनीज एंड तड़का कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। मुझे पता है ये वैसे बनाई मैंने थी, हाँ क्योंकि आपने तो अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले गाई है ना। हाँ, मेरे को तो कम से कम 15 दिन हो गए बनाए हुए। वैसे शेखर साहब, आपने भी सुनी होगी ये कंपोजिशन? हाँ, सुनी। अर्चना जी आपने भी? कॉमनवेल्थ के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ सुना। माँ कसम हर चीज सुन के बैठे हुए हैं ये लोग। हम लोग तैयार करके ले आते हैं, ये लोग पहले ही सुने तो हमारे पंच नहीं फूटते फिर। वैसे शेखर साहब, इस बार जो कॉमनवेल्थ हो रहे ना, उसका मैनेजर मैं हूँ, मुझे अपॉइंट किया सरकार ने। और जितनी भी सारी विदेशी लड़कियों की सप्लाई, सॉरी साला, एक तो पहले वाला बिजनेस दिमाग से नहीं निकलता। शेखर साहब, इस बार जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं सबको लाने ले जाने का जिम्मा मेरा है। और इस बार भी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे ना मैं ही लेने आया हूँ खिलाड़ियों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉमनवेल्थ तो दिल्ली में हो रहे, मुंबई में क्यों लेने आया? अब 10 मिनट के एक्ट के लिए कौन दिल्ली जाए? और आपको एक बात बताऊं, जिस खिलाड़ी को लेने आया हूं ना मैं इधर, आज वो चाइना से आ रही है। आई नहीं अभी तक फ्लाइट एक्चुअली। वेलकम मैडम, वेलकम 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 मैडम, आप ही की वेट कर रहा था मैडम, वेलकम। और कैसी हैं आप? I'm good. बेड़ा घर किसका, जब हिंदी में बोलती थी तब बातें समझ में नहीं आती थी, आज तो चाइनीज बोल रही है। मैडम, डू यू नो अपना हिंदी? हिंदी यस, थोड़ा थोड़ा ठीक है मैडम, वैसे भी ज्यादा बोलने के लिए हमने शेखर साहब को रखा है। सॉरी सर। वैसे मैडम, आने में कोई तकलीफ वगैरह? नहीं, आपने तो नहीं दी किसी को? ओ मैडम, जान पहचान तो होती रहेगी, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी, एक आध पैग मार लीजिए। no alcohol, I'm on dieting. पी लो मैडम, पी लो अल्कोहल, फिर क्या हुआ? No, I don't drink alcohol. बिल्कुल नहीं शराब पीती आप? No. पानी पिला दूं? अब पानी किधर से लेके आऊं? पानी क्यों लेने जाना, जादू किस लिए सीखा है? इसी को मैं ना, एक सेकंड मैडम, फिर नहीं पियेंगे अल्कोहल आप? No. ठीक है फिर। Wow. ऐसे ही सेलिब्रिटी नहीं बनता बंदा। Oh, you magic man. तुम कौन है? ओ मैडम, मैं इस बार की कॉमनवेल्थ गेम का मैनेजर हूँ मैडम जी। Oh, he is that man जो सबका पैसा खा जाता है। ओ नहीं मैडम, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, पैसा तो खाया मैडम परसों माड़ी साहब ने। Oh God, it's not परसों मारी, it's कल मारी। ओ मैडम, कल हो या परसा हो मैडम, जितना भी पैसा कमा लो छोड़ के तो इधर ही जाना है। क्यों शेखर साहब? ठीक बोलता है। वैसे मुझे लगता है that मेरा ऑब्जर्वेशन है कि तुम ज्यादा बोलता है। मैडम ज्यादा ही बोलूंगा, राइटर मेरा दोस्त है, ज्यादा लाइनें मुझे देता, मैं तो ज्यादा बोलूंगा ही। खैर मैडम, हम लोग लेट हो रहे हैं, आपके लिए ऑटो बुलाता हूँ। ऑटो! 1 second, इतना बड़ा खिलाड़ी के लिए ऑटो? मैं ऑटो में नहीं जाएगा। अच्छा, ऑटो पसंद नहीं है? No. चलो ठीक है, फिर ऑटो बुला लेते हैं। ऑटो! ये कैसा ऑटो वाला है, ये तो डांस कर रहा है। मैडम ये है डांसर ही, आज ऑटो वाला बन के आया है। ये देश ही ऐसा एक्चुअली, यहाँ पे आदमी होता कुछ और है, करता कुछ और है। अब आप शेखर जी को ले लीजिए। नहीं मतलब इतने अच्छे सिंगर हैं, खामखा जज बन के बैठे हुए हैं। नहीं वैसे मैडम, आइए बैठिए। छोड़ू, सामान उठा, चल जल्दी कर। ओए! साले ये क्या बदतमीजी कर रहा है? सामान उठा दे, कह रहा हूँ। अबे ऐसे सामान के सामने ये सामान कौन उठाएगा यार? देख, साले बदतमीजी मत कर, मेहमान है हमारी, चाइना से आई वो। चाइना से तुझे महिला हट रहे? चला, मेरे को तो पहले भारतीय भी चाइना से लगती थी। चला, बाद में पता चला ये पंजाब से। क्या गारंटी है कि ये चाइनीज है?
चाइनीज माल की भी तो गारंटी होती है। बेवकूफ आदमी, ये कॉमनवेल्थ गेमों में हिस्सा लेने आई है। अच्छा अच्छा, वैसे भी चाइनीज लड़कियां मेरे को पसंद नहीं है, रशियन है क्या? साले मैं तेरा ग्राहक हूं कि तू मेरा ग्राहक है? अच्छा चलो ना साहब, फिर ऑटो में चलते हैं ना। चलो चलो मैडम, आओ, बकवास कर बदतमीज। चलो ऑटो चलाओ उधर, चलो ऑटो में बैठे, चलो आओ मैडम। ये तुमने रखा इधर? क्या करें, एक ही था। माइल चलो, बैठो। हट। चलिए मैडम बैठे ऑटो में, बैठे, जल्दी आओ, बैठे। जल्दी जल्दी। क्या हो गया मेरे भाई? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ क्या यार? यही वाला जादू करवाना था क्या मुझसे? साला पहले बोलते मैं पठान बन के आता। बकवास मत करो, चलो ऑटो चलाओ, बैठो। ऑटो इधर बनाते हैं। इधर बना लो, चलो मैडम बैठिए। ओके ओके। इधर हो जाओ, ब्लॉक हो रहे हैं थोड़ा, इधर हो जाओ, ओके, इधर बैठिए। चलो भाई। साहब इधर जाने का है साहब? इधर किधर भी ले चलो, इधर कनॉट प्लेस ले चलो, कनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस? हाँ, अच्छा Connaught एक Place। मिनट, तेरी बहन की आंख साले। साले लड़की को लेने मुंबई एयरपोर्ट पे आए, मेरे को दिल्ली लेके जा रहा है, येड़ा समझा है क्या? कैनॉट प्लेस जाएगा? तेरा दिमाग खराब है साले, ये बात ये लड़की पूछे तो समझ में भी आती है। तूने 300 एक्ट कर लिए कॉमेडी के, तू लॉजिक क्यों दे रहा है? लड़ाई मत करो, ऑटो चलाओ। फास्ट चलो, फास्ट। मैडम सॉरी मैडम। साले तेरे ना थप्पड़ मारूंगा, तेरे पहले 2 मारूंगा। साली पिछली सीट पे बैठी, गिर आगे जाके रही तू। अर्चना जी, ऑटो साले से चलाया नहीं जा रहा, चैनल वालों ने अलग से शो दिया चलाने को। चलो छोड़ो मैडम, आप ये बताओ आप कौन सा खेल खेलने आई हो? हाँ, हम यहाँ शूटिंग के लिए आया है। नहीं, शूटिंग में तो सारे आए, खेल कौन सा खेलना है? ओ शूटिंग मतलब निशानेबाजी करने आए, हम निशानेबाजी। ओके। क्या बात है, निशानेबाजी? चाइनीज लोग बहुत छाने रहते हैं, साले छोटी छोटी आंखों से इतने लंबे लंबे निशाने मारते हैं। हाँ? इसीलिए शेखर जी इन लोग की आबादी बहुत बढ़ गई है। ओह शट अप यू। आबादी बड़ा करने के लिए आँख छोटा होने का कोई जरूरत नहीं, उसके लिए तो ये तो साले चीनी लोग नॉनवेज बड़ा पसंद करते हैं। अरे साहब, हाँ? साहब मेरे को भी खेल में लो ना साहब। तू कौन सा खेल खेलता है साले? क्या जुआ नहीं है क्या कॉमनवेल्थ में? ऑटो चला साले उधर। अरे साहब मैं क्या जुआ खेलता हूँ, सब लोग हार जाते हैं मेरे सामने। अच्छा। कल ही अर्चना जी आई थी, पूरी पेमेंट हार गई, 3,500। 3,500 रुपए हार के गई? हाँ। अच्छा तो ये करती हो, घर जाके परमीत को कहती पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट नहीं मिलती। बड़ी चालाक हो है। One second, I'm very confused. ये जुए का खेल में क्या लेना देना? इन्हें क्या लेना देना? साला ये बात जाके पाकिस्तानी क्रिकेटर को बोल, साले ऐसे खिलाड़ी हैं, टॉस का सिक्का भी टोकन समझ के रख लेते हैं। बकवास मत करे, चल गाड़ी होटल की तरफ मोड़ ले। क्या बात बड़े है बड़े साहब, होटल। निशानेबाज ये, शिकार पे आप जा रहे हो? बकवास मत करे। ये हाँ, ये मलाड का होटल आ गया साहब, लगे रहो होटल। कितने पैसे हो गए तेरे? 250 रुपए साहब। 250 रुपया? ये 250 रुपए ऐसा बोल रहा छाने, मैं छोटा मोटा ऑटो वाला नहीं हूँ, ओए, ये बहुत बड़ी फैमिली से हूँ मैं। ओए साले में तो 250 रुपया कमाता है। मैंने गोविंदा को अपना मामा रखेले। Yes. I know this man. इसका शो में चाइना में देखता है, कॉमेडी का दिल्ली सूप। देखता है तमाम दुनिया की
कमाल हो गया मैडम, हमारे शो इतने फेमस उधर। Yes, yes. कॉमेडी सर्कस कैसा लगता है? What comedy circus? वो चाइना में नहीं आता है. Never heard of it. Never. कॉमेडी सर्कस नहीं आता चाइना में? No, no. तेरी माँ का हक्का नूडल। इसका शो आता है, हमारा का DD1 पे आता है, हमारा क्यों नहीं देखा? और तू एक बात बतावे, 250-250 रुपया कमा रहा है, जब तू इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, साले उधर शो को शुरू करने की क्या जरूरत थी तेरे को? यार हमारा शो नहीं देखा तूने? हैं? ये शौक के तौर पे किया है यार थोड़ा। शौक के तौर पे किया? साले शौक तेरा था, भुगत सारा देश रहा है। ओए, साले ऐसी नहीं बोलने का है, तू क्या घूम रही है चिंकी पांडी? चल जा। सोना बीबी टेंशन लो, इधर आओ। Okay. मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियों के बारे में बताता हूँ। हाँ, yes, ये yes. देखिए, ये हमारा स्विमिंग पूल है। पर इसमें तो पानी नहीं है. पानी पता नहीं मैडम, पहली बार करवा रहे हैं, नॉलेज नहीं इतनी। Oh, you idiot! स्विमिंग करने के लिए उसमें पानी होना मांगता है. अच्छा Yes. देखेंगे मैडम, अगर 9 बजे तक पानी आ गया ठीक है, नहीं तो फिर 100 मीटर की दौड़ करवा देंगे इधर। हमारे छोटे कॉमनवेल्थ गेम यही हो रही है। ए, ये कोमल सी हेल्थ लेके कौन सी कॉमनवेल्थ खेलने आया तू? मतलब क्या जवान लोग खेल नहीं खेल सकते, मनाइए क्या? 1 second. ये कहाँ से जवान है? दिखा तो देता मैडम, लेकिन क्या है कि ये कॉस्ट्यूम पहनने में बहुत टाइम लगा है हमको। हमारी याददाश्त ही कमजोर हो चुकी है यार। याददाश्त नहीं, तुम खुद भी बहुत कमजोर है, you old man. कमजोरी से याद आया भैया, हम पाकिस्तान से याद आप। पाकिस्तान? बुड्ढे साले, अब कौन सा खेल खेलने आए हो हमारे साथ? तुमको क्या लगता है पाकिस्तान वाले सिर्फ खेल ही खेलने आते हैं? अरे हम भागने में बहुत तेज हैं। और मुझे पता है बड़े तेज हो भागने में, हम लोग कारगिल में देख चुके हैं तुम्हारी करतूत। अरे आमा मियाँ, हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। हाँ, हम ऐसे भागते हैं, कैसे? अरे अभी लाहौर में बम फटा था, हम ऐसे भागे। किसने फोड़ा बम? अरे हमारी जेब से गिर गया था कमबख्त। शुक्र मनाओ कि फटा नहीं। बम क्यों नहीं फटा? चाइनीज होगा मैडम। उनका वैसे भी अपना कुछ नहीं बनाते, इन्होंने तो देश हमसे लेके बनाया हुआ मैडम। अब आमा मियाँ, ये लड़की की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये चाइना से है। साले उधर मैप बना हुआ का। ये बता इधर करने क्या आया तू? आमा मियाँ, हम कवाल हैं और 2-4 गाने लिखे थे हमने कॉमनवेल्थ के ऊपर। कॉमनवेल्थ के ऊपर लिखे गाने? हाँ जी, सुना दे मियाँ। साले जो हमने 5 करोड़ रुपया दे के कॉमनवेल्थ का गाना कैलाश खेर से गवाया वो? कैलाश खेर? अरे हमने तो सुना था AR रहमान से गवाया है। गवाया तो AR रहमान से ही, लेकिन अब जो सामने बंदा बैठा उसकी तारीफ करेंगे, उसकी जो मद्रास में बैठा हुआ है। Stupid! तुम लोग कितना झगड़ा करता है तुम दोनों? तुम लोग यहाँ कॉमनवेल्थ गेम में पार्ट लेने आए हैं या शिखर सम्मेलन में? ओ मुन्नी, क्या साले मुन्नी हमारी भड़क। यही तो कमजोरी है हमारी, हम लोग आपस में लगे रहते हैं, चाइना साला फायदा उठा लेता है इस चीज का। That's it, I've had enough. अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं देख सकता। Bye, ciao, sayonara, bye. तो जा दफा हो जा जाके। वैसे चाचा, हाँ मियाँ, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। ये लड़की जाते जाते एक बात सही बोल के गई है। क्या बात? यार हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप मिलके कसम खाते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और तुम तो करना ही मत बुड्ढे, मार बड़ी पड़ेगी तुझे जितनी तेरी उम्र है। ठीक है? अब इसी बात पे फिर 2-4 कवाली गा लेते हैं मियाँ। वो भी हम गाएं, वो क्या गोद भराई की रस्म में आए हुए हैं? अब आप गा दो कैलाश साहब, आप गा दो यार एक आध गाना। खेर साहब जरा जल्दी गा लो, क्योंकि अगर शेखर जी ने गाना शुरू कर दिया ना फिर हम रोक नहीं पाएंगे। सुपर्ब! अर्चना जी, कैसी लगी इनकी केमिस्ट्री? कपिल, आप और कृष्णा दोनों को इतना सारा प्यार। You have both done a brilliant job. And Kavita, as the Chinese girl, you are just superb. Brilliantly written, mind-blowingly performed, and it just taken my breath away. And I just love you guys. शेखर जी, इस एक्ट के दावेदार आप
कृष्णा और कपिल दोनों हैं, पर मैं एक बहुत अनयूजुअल सी बात कहना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट ज़रा भी कविता की तरफ नहीं था, और बावजूद उसके कविता ने अपने किरदार को इतना सटीक निभाया कि आप लोग एक्ट करते रहे लेकिन निगाहें वहाँ से नहीं हटी, बिकॉज यू नो शी हैड नथिंग टू से एंड येट शी मेड हर प्रेजेंस फेल्ट. दैट्स द मार्क ऑफ अ ट्रू एक्ट्रेस. एंड कृष्णा, कॉमेडी सर्कस का ये स्टेज आपके लिए तरस रहा था, और इट वाज अ फैंटास्टिक एक्ट. कैलाश जी, मैंने आप लोगों की तारीफ भी सुनी है, आपका ये एक्ट भी देखा है, किस प्रकार से आपने ह्यूमर को और व्यंग को इतने प्यार से परोस दिया है. वाओ, गॉड ब्लेस यू. बहुत ही गजब लगा. तालियां. अब स्कोर्स की बारी. अर्चना जी, फ्लाइंग स्कोर्स. इस एक्ट के लिए आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव द जादू का पिटारा अलॉन्ग विद दिस. 10 points. शेखर जी. To all three of you. 10 points. इंडिया में शादी से पहले लड़का लड़की के बाप से उसका हाथ मांगता है. अक्षत भी गया है शादी करने कबीले के सरदार के पास, और सरदार की बेटियां हैं एक से बढ़कर एक खास, हसीन, कमसिन, जानलेवा. प्लीज वेलकम सिकेश एस कबीले का सरदार, भारती एस वेरियस गर्ल्स विद तड़का अक्षत एस दूल्हा. क्या मुझे नहाते हुए देख रहे हो? जब मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा ना, फिर पता चलेगा. ये क्या कर रही है यहाँ पे तुम? हाँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? गंगा में नहा रही हूँ. तुम्हारे हिसाब से तो समुद्र बनता है, गंगे में नहा रही है. मैं क्या सोच रहा था, शादी करेगी मुझसे? 2 दिन के लिए कर सकती हूँ, परसों मेरी शादी है. क्या यार, मजाक भी नहीं समझते. अच्छा, ये मजाक था? पहले बता देती तो हंस लेता कम से कम. लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो. अम्मा यार, 5 मिनट के एक्ट में क्या जानूंगा, कभी घर तो आ. शट अप! बदतमीज कहीं के. मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को घर बुलाकर तुम ऐसी वैसी हरकत करना चाहते हो? होटल ही ठीक रहेगा. होटल ही ठीक रहेगा. और खबरदार, जो मेरे घर पे आने की कोशिश की तो. क्यों? मेरे घर पे बड़ी रेट पड़ती है. अरे रेट पड़ गई. अबे साले, तेरे कबूतरों के चक्कर में मेरी कबूतरी भगा दी. मारा क्यों? क्या कहा तुमने? कबूतरी भगा दी? अबे कबूतरी भागती है या उड़ती है? इसकी तरह. ये देखो. ठीक है, पर तू कौन है अंकल? अंकल? हाँ. मैं इस कबीले का सरदार हूँ. अच्छा, आप ही हैं वो जिसकी बेटी मैं एजुकेटेड जंगली देखने के लिए आया हूँ पड़ोस के कबीले से. किसका बेटा है तू? सरदार का. सुरेंद्र का बेटा? बैंड के सरदार का नहीं, कबीले के सरदार का. हाँ, मैं सोच रहा था सुरेंद्र का बेटा इतना खूबसूरत नौजवान हैंडसम हो भी कैसे सकता है. वैसे मैं रिश्ता लेके आया था. हाँ, मेरी कई सारी बेटियां हैं. अच्छा. तो मिलना चाहोगे? बुलाऊं पहली को? अरे जरूर जरूर. आ जाओ मेरी राजकुमारी. खेलने भी नहीं देते. अबे कहाँ है? दादी जी प्रणाम. आ जाओ. वैसे बेटी कहाँ है? बेटी? यही मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी. ये बड़ी कैसे? बेटा, शादी से पहले पैदा हो गई तो बड़ी ही होनी है. पापा जी, इतनी देर से ये बकवास कर रहा है, ये कौन है? बकरा. मेरा मतलब है दूल्हा है बेटा, आपसे शादी करने के लिए आया है. हाय,
इस साल ये मुझसे शादी करेगा। इस साल? अरे तो चिल्ला क्यों रहा है? ठीक ठीक लगा लेती हूँ, 6 महीने तो चलेगा ना। मैं नहीं करता इससे शादी, ये कितनी बूढ़ी है। वो तो क्या हुआ, हनीमून में जाने से पहले 2 ग्लास हॉर्लिक्स पी लूंगी। नहीं 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 नहीं। पापा जी पीछे हटो। आ जाओ बेटा मेरा। अरे मोया मुझसे शादी कर ले, घूमने फिरने की बड़ी मौज है। हाँ हम हनीमून पे ना सुरिंदर धाम चलेंगे। हनीमून का हनीमून हो जाएगा और मेरा एक धाम बचा है, उसके दर्शन हो जाएंगे। पिछली बार मैं शेखर धाम गई थी। अरे भगवान कसम बड़ी धूमधाम थी वहाँ पर। अच्छा अच्छा, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। दादी जी अच्छे आ जाओ। अगर ये शादी के 4 दिन बाद मर गई तो? मर कैसे सकती है, 60 दिन की गारंटी तो डॉक्टर ने लिख के दी हुई है। ए बूढ़ी दादी, तेरी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। तो इसमें मेरा क्या कसूर, तेरा बाप सुस्त था। हैं? अरे चिंकी पुत्र जाओ पिंजरे में आराम करो, आपके टॉनिक का टाइम हो गया है। जाओ बेटा। अरे, पापा जी हॉर्लिक्स वाला ना। बेटा चॉकलेट वाला मिलेगा आज। हाय पापा जी। तो बेटा जी आपने हमारी बड़ी वाली बेटी तो देख ली और आपको पसंद भी नहीं आई, तो अगली पेश की जाए छोटी वाली। इससे 1.5 साल छोटी अपनी दूसरी बेटी को मैं बुलाता हूँ। बस 1.5 साल? वो बीच में एक्चुअली 1 साल मेरी तबीयत जरा खराब थी, वरना टाइम तो मैंने कभी वेस्ट किया ही नहीं। 33 कैसी कैसी बेटियां पाल के रखी है। एक तोतली है, एक बूढ़ी है। बेटा एक 4 टांगों वाली तो तुमने देखी नहीं, वो तो बाजार गई हुई है। क्या? 4 टांगों वाली? हाँ 4 टांगों वाली। वो अरे नहीं दी, मेरे दीदी की थे टांगे थी, वो तो 2 तांदे ना फैक्ट्री पे ताम तरते हुए तत गई। तत दे। ए तुत्ते, इतनी भी तोतली नहीं हूँ जितनी तू तत गई कहला है। वो तो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि रात को मैंने तो उठाया था ना, फट गया है। क्या फट गया? फट गया है। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या फट गया है? दांत में फट गया है। अच्छा वो बोलना कि दांत में फंस गया है। और क्या बोली मैं? फट गया है। नहीं तो मैं पता कितनी तुरीली हूँ। एक मिनट पापा जी, मैं अभी निकालती हूँ। निकालो मेरा पुत्र निकालो, टैलेंट दिखाना है बेटा हमने। निकालो मेरा बच्चा। अबे फंस गया, निकाल। अच्छा सुरेंदर बजा, सुरेंदर सुरेंदर बजा, सुरेंदर सुरेंदर बजा, सुरेंदर सुरेंदर बजा, सुरेंदर बजा, सुरेंदर बजा, सुरेंदर वाह 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 बजा, सुरेंदर सुरेंदर बजा, सुरेंदर। बस कर सुरेंदर, बस कर। अब देखना कितना थुलीला लाती हूँ मैं। सुन ले, 16 वर्ष की खाली नहीं होता है, बाली होता है। इसमें मेरा क्या था दूर, मैं 16 बरस तक थाली थी। उसके बाद? उसके बाद मुझे तिथि ने थाली लेने नहीं दिया। क्या? डरता तो हम करने लग गई थी। ओहो, तुम्हें घर का काम आता है? नहीं, मुझे ना थाले तम बालते ही आते हैं। बेटा जी इधर आ जाओ। उसके कहने का मतलब है वो लोगों के कपड़े सिलती है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया उसने। अच्छा खैर वो जो भी है, मुझे एक सुंदर सुशील घरेलू और अच्छी लड़की चाहिए। तुत्ते, तमीने, लुत्ते, तुम्हें चीदी, दलेलू, सिंपल लड़की चाहिए। तुम सीधा ही कहो कि तुम्हें थादी नहीं करनी। हाँ ठीक है, नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। ओ जा कहाँ रहा है तू? ये दोनों वो नहीं है जिससे मुझे शादी करनी है। बेटा वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और तुझे मैं एक रिवाज और बता दूं, हमारे कबीले में आज तक जो लड़की देखने आया है, अगर उसने लड़की देखने से मना किया तो फिर वो दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं रहा। बेटा लगा दूं इसके पीछे एक सींग वाला बैल। एक मिनट, एक सींग वाला बैल। पापा दी, मैं अभी एक ठीक लगा के आती हूँ। जल्दी आ मेरा बेटा। ये मुझे छोड़ दो यार। अबे क्यों छोड़ो तुझे? तेरे में क्या टैलेंट है, चल माफ कर सकता हूँ, दिखा दे। रोना आता है, मुझे छोड़ दो। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। तेरे रोने से तो मेरा रोना निकल जाता, मेरे को भी ये पसंद नहीं थी। सुनो जी, हाँ जी? ये क्या शोर मचा रखा है? कुछ नहीं जी, हमारी बेटी को ब्याने आया है, देखने आया था, ना कर रहा है। इसके पीछे लाल मिर्ची लगा दो। फिर तो शादी क्या, हर चीज के लिए हाँ बोलेगा। और सुनो, यहाँ पे दूर दूर तक पानी भी नहीं है। ओह सीधी तरह बताओ ना, किससे शादी करनी है, पहली, दूसरी की तीसरी?
ई क्या बोलेगा गूंगे? इससे शादी करनी है मुझे। इससे? अबे कमीना, मेरी बीवी है वो। तो ठीक है ना, मुझे इससे शादी करनी है। पक्का? हाँ। आ जाओ लाइन पे। देखो जी, हमारे कबीले में रिवाज है, जो दूसरी शादी करता है ना, हाँ। उसके ना पति को ना शादी के बाद 30 दिन तक 30 दिन तक? 30 रातों तक 30 रातों तक मेरे ना पति से प्यार करना पड़ेगा। मंजूर है? नहीं। अबे रुक जा। अबे ओ ढक्कन, अबे वापस आके नंबर तो ले जा। सुपर माइंड ब्लोइंग। अर्चना जी, कैसी लगी इनकी धूमधार परफॉर्मेंस? There was total dhoom dhadaka going on stage. Sukesh, you were very good. बहुत बढ़िया किया. Akshat, you're new on the stage. I have not, I'm sorry, seen you doing any performance otherwise, but you're very good. You have a very good stage presence. Bharti, as a Totla girl, you were fantastic. That was the most funny part of your item. शेखर जी, दिस वॉज अ फैंटास्टिक एक्ट. मुझे कहीं कहीं लगा थोड़ा सा शोर शराबा ज्यादा हो गया था, लेकिन उसको बहुत बढ़िया संभाला. बारी बारी से आप लोगों ने जो तड़का लगाया, कुल मिला के बहुत ही ये एक्ट जायकेदार हो गया. कांग्रेचुलेशंस. कैलाश जी, मैं भारती आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सामान्यतया मनुष्यों को बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कुंठाएं होती हैं कि हम पता नहीं स्टेज पे कैसे लगेंगे, हमारी हाइट ये है, हमारा साइज़ ये है, हमारा. लेकिन उन सब के पार आपका जो अल्हड़पन था एक्टिंग में खो जाने का, वो बहुत ही गजब था. और आपका भी तीनों का बहुत अच्छा लगा हमको. गॉड ब्लेस यू. सुपर्ब. चलिए अब स्कोर्स की बारी. अर्चना, भारती, 1 मार्क इसमें स्पेशली सिर्फ आपके लिए है, वो तोतलेपन के लिए. 9 पॉइंट्स. शेखर जी, मुझे भी वही देने दो, टर्टना नहीं दी. 9 पॉइंट्स. पिछले सीजन में कपल पार्टनर्स बदल बदल के विजेता बन गया. अब यही आइडिया मनीष भी ट्राई कर रहे हैं. इसलिए राजीव निगम को हटा दिया है और मुक्ति को पटा लिया है. लेकिन राजीव सिर्फ उनके पार्टनर नहीं, उनके राइटर भी थे. तो अब राइटर की तलाश चालू है. प्लीज वेलकम मनीष एज हिमसेल्फ, राजीव एज वेरियस राइटर्स विद तड़का मुक्ति एज हरसेल्फ. ओए ये तो डंडे को इतना अच्छा घुमा रही थी, लौंडे को कितना अच्छा घुमाएगी. एनीवेज, मैं हूँ मुक्ति और शेखर जी आपके लिए सिर्फ मुंह. शेखर जी के लिए मुंह? तो ये अर्चना क्या कुर्सियां उठाने आई है यहाँ? वो देख. यार उठाने आई होंगी, मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार इस शो में आई हूँ. पहली बार शो में आई हूँ. वैसे साथ में एक और है, कैलाश खेर जी. कैसे हैं? मैं जैसा आपने छोड़ा था वैसा ही हूँ. भाई ऐसा है, कुर्सी जरा संभल के पकड़ के बैठिएगा. आपकी तरह मुंह करके हंस गई ना अर्चना तो गिर जाओगे नीचे. संभल के. तेरे को एक बात बताऊं, देख तेरे को इस शो में इसीलिए लाया गया है कि तू एकदम चुप रहे, है ना? मैं बातें करूंगा, तुझे एक जगह देता हूँ, इधर आ. बस यहाँ चुप होके खड़ी रहे. अच्छा एक सवाल पूछूं? बस औरत है, पूछेगी जरूर, पूछ. अच्छा, राजीव के निकलने का रीजन क्या था? फुल कमाल कर ली यार. रोहित शेट्टी के इस शो से निकलने का आज तक कारण किसी को नहीं पता. अबे वो तो राजीव निगम है यार. हाँ, रोहित शेट्टी को क्यों निकाल दिया इस शो से? नहीं मैं बताऊं तेरे को, देख बताता हूँ क्या हुआ है. रोहित के साथ हुआ क्या, रोहित को ना एक फिल्म में एक छोटे मोटे डायरेक्टर का काम मिल गया और आजकल वो कह रहा है बस आज से मैं मेहनत की खाऊंगा. तो इसका मतलब ये दोनों बैठे बैठे. चुप. क्या कर रही है? चुप. शेखर जी प्लीज इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा. बिल्कुल नहीं. ले वैसे भी शेखर जी लड़कियों की बातों पे कहाँ ध्यान देते हैं. शेखर जी अब बदल चुके हैं. अब वो सिर्फ टैलेंट देखते हैं. देखा, मुझसे आम जैसा मुंह हो गया, इसका टैलेंट देखते हैं. अरे और अर्चना? अरे अर्चना शेखर जी को देखती है कि वो टैलेंट देख भी रही है कि नहीं. तू मुझे समझता क्या है? तूने मेरा शायद टैलेंट देखा नहीं है. है? सुरेंदर
तुम मत बजाना, पीछे से बजेगा। भाई ऐसी रेस में तो मैं भी भाग लेना चाहूंगा। इधर आ। अब पते की बात सुन, देख क्या होता है ना, कॉमेडी सर्कस में शो जीतने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, वो तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स बुलाए हैं, वो हमें मदद करेंगे इसमें। अच्छा। तूने बस ध्यान, कॉन्सेंट्रेट। क्या कर रहे हो? आगे बोलो। आप दोनों में से मनीष कौन है? अबे लवारिस ट्रेन, इधर आ। इसको ऊपर से नीचे तक देख देख। मनीष जी नमस्ते। अबे वही मनीष मैं लग रही हूँ कहाँ से? ये पागल हो गया, रुक जा, इसको वही कह रहा हूँ, देख ये लड़की है तो मनीष मैं ही हुआ ना। अच्छा अच्छा, अच्छा। क्या इस जमाना बड़ा खराब है। आजकल तो बॉबी देओल की पैकिंग में बॉबी डार्लिंग तक निकल आते हैं। बहुत अच्छी बात करिए भाई साहब, आपकी तारीफ। जी मेरा नाम रामलाल शास्त्री है, मैं एक लेखक हूँ। ओ ये लेखक है। अरे 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 आइए, अरे, आइए आइए आइए। बहुत बहुत अच्छा लगा, आइए प्लीज। नहीं नहीं, आपने पहचाना नहीं, मैं एक लेखक हूँ। इतनी इज्जत मुझे जमेगी नहीं। अच्छा ये बताइए, किस उधर उधर क्या देख रहे हैं? नहीं अच्छा। ए, हाँ बोलो। ये बहुत ही ना ठरकी टाइप का लग रहा है। मेरे को नहीं लगता हमारे लिए कॉमेडी लिख पाएगा। यार ये बात तो भाभी जी अगर आप इजाजत दें तो हम आपके लिए लव लेटर तक लिख सकते हैं। तू पहले ये बता, किसी के लिए कुछ लिखा भी है तूने आज तक? बता। मैंने पहले ना जाने किन किन के लिए लिखा है। किन किन के लिए लिखा है आपने? बोला ना जाने किन किन के लिए। लेकिन आज मेरे पास एक बड़ी धांसू स्क्रिप्ट है। ओए यार एक काम कर, फटाफट सुना दे, एक्साइटमेंट हो गई। बड़ी कमाल की है। इसमें देखो बॉलीवुड भी है, देशभक्ति भी है। टाइटल है घाघरे में धूमधाम। पढ़ के देखो, इस स्क्रिप्ट में बहुत दम है, आग लगा देगी। ये किताब है तुम्हारी, रुको पढ़ लेते हैं भाई। घाघरे में धूमधाम, एक मिनट, क्या क्या लिखा है ये लो। पहला पन्ना खाली, इतने सारे कंटेंट। और एक मिनट, यार यही तुम लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब इंट्रोडक्शन में इतना टाइम बर्बाद कर देते ना। कौन मैंने बोला था ना, स्क्रिप्ट आग लगा देगी। लग गई। यार मैं बता रहा हूँ, छोड़ दे सब, स्क्रिप्ट सुना। अच्छा सुना। स्क्रिप्ट देखो, बड़े कमाल की स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में ना तुम्हारी इधर से एंट्री होती है। मेरी एंट्री होती है, मैं हीरो, मेरी एंट्री। हाँ मेरी एंट्री हो गई। हाँ और मेरी? तुम्हारी? तुम कौन हो? मैं इसकी पार्टनर हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? देखा, मैं तुम्हें कहती थी मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। और मेरे को एक बात बता, तू बार-बार यहाँ क्या आ रहा है? तू वहाँ जा, तू मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा। हरामखोर, निकल यहाँ से बाहर। इनको कायदे की स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, साले मरेंगे ये लोग। चल यार, तुम कितनी बकवास राइटर्स को बुला रहे हो, पूरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है मेरा। हद ही हो गई है। और वैसे मैं आसमान की ऊंचाइयां कैसे छूंगी? ओए, तू ऐसे कपड़ों में आसमान की ऊंचाइयां तो छू ही लेगी, पक्की बात है। पर उसके बाद जो लोग तुझे छुएंगे उनका क्या? तू ये बता, तू आसमान की ऊंचाइयां छुएगी कैसे? मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। ये देखो। हाँ दिखाओ। अच्छा बैग तो है? मेरा तो पूरा प्लानिंग है कि मैं ना ऐसे ऐसे करके चढ़ जाऊंगी, ऊपर चढ़ती रहूंगी। एक बात माननी पड़ेगी ऐसी लड़कियों की, घर से दिमाग लेके आए ना आए, बैग में सामान सारा होता है। वेरी गुड यार, ये सीढ़ियां तू बड़ी कमाल की लाई है। ला मैं इनको ना पीछे टंगा देता हूँ। वेरी गुड। ये आ इसको स्पॉट बॉय रख लेती हूँ। आंटी, आंटी नजर आ रही हूँ मैं। अब इस उम्र में मैं कुछ और तो कर नहीं सकता हूँ। आंटी तो बोल सकता हूँ ना मैं। कौन है ये बदतमीज? Don't talk to me। बदतमीज? अरे तुम्हारे साथ में ये बदतमीज, मेरे को क्या पता कौन है बदतमीज? अबे वो तेरे बारे में बात कर रही है, बदतमीज। अच्छा, मेरे बारे में। लौंडे को शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर। इस उम्र में क्या लौंडा लौंडा बन के घूम रहा है? बोलने में थोड़ा सा लेट हो गया, 4-5 दिन पहले आता तो मैं भी तो लौंडा ही था ना। दाढ़ी वाले अंकल, वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं बताइए? मैं देखो एक लेखक हूँ, किसी मनीष नाम के चचा ने इस लौंडे को बुलाया है। अबे आईना दिख रहा हूँ मैं तुझे? चचा मैं हूँ मनीष पॉल, मैंने अरे बुलाया था। आप है मनीष भाई? अरे भाई, आपसे मिल करके बेहद खुशी होते होते रह गई।
बोलिए। अबे चल पीछे। मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए कॉमेडी लिख पाएगा। अरे तू ऐसे ही बोलती रहे, कॉमेडी चाहिए किसको? एक मिनट, लिखने को तो तेरे लिए कोई भी लिख देगा, लेकिन मसला ये है तू कर पाएगी कि नहीं। चाचा, हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, दिमाग मत फिराओ मेरा। कभी पहले बताओ किसी के लिए कॉमेडी लिखी है आपने? अरे भाई, मैंने कितनी बार अपनी इंक को इंकलाब में बदला है। वाह, क्या लाइन है, क्या लाइन है, वाह वाह। चुप कर, तू क्यों तारीफ कर रही है? ये लोग क्या वोट डालने आए यहाँ पे? चाचा स्क्रिप्ट है, सुना? नहीं चल टूरियो ले यहाँ से। नहीं, मेरे पास स्क्रिप्ट तो बड़ी कमाल की है, बेहद स्क्रिप्ट है कमाल की। सुना सुना। ऐसी स्क्रिप्ट है कि हर लाइन पे लाफ्टर है। हर लाइन पे लाफ्टर? चाचा कितनी लाइनों की स्क्रिप्ट है? अभी तो 2 लाइन लिखी बेटे मैंने। सुननी है? अब सुनाई दो भाई। अच्छा देखो, कमरे में लड़का एंट्री करता है, एंट्री कर ली, फिर लड़की एंट्री करती है और लड़का लड़की की पप्पी ले लेता है। अबे चाचा इधर आ। इसमें लाफ्टर का है यार। अच्छा लाफ्टर, 1 मिनट में भूल गया, ये लिखा। अबे लाफ्टर भी लिख के लाए चाचा। तू यार कल्टी हो जा, तू कुछ नहीं करने वाला, बर्बादी कल्टी हो ले। चल कुछ नहीं होना तेरा। फालतू बात कर रहा है, निकल ले। अबे तू बाहर मिल मेरे को। अबे चल, क्या कर लेगा तू बाहर मिल? क्या अबे कर तेरे लेगा? से नहीं बोल रहा, तुझको बोल रहा हूं, बाहर मिल। आ जाओ। चाचा वैसे आप बाहर ले जाके करोगे क्या? तो बेटा, मैं आज तो किसी को अंदर ले जाके कुछ नहीं कर पाया। बेटा समझा करो, देखो 3 का तड़का है, मुझे भी एडजस्ट कर लो। 3 का तड़का अच्छा लगेगा। ये तड़का कुछ ज्यादा नहीं बना दे कुछ यार। Brilliant. अर्चना जी, कैसा लगा हमारा 3 का तड़का? I always love this 3 का तड़का वाला एंगल, बिकॉज इसमें जो एक तो तड़का आता है ना, वो वाकई में इट्स लाइक अ चिंगारी ऑन स्टेज। मुक्ति, आपने यहाँ पर आग लगा दी है ऑन स्टेज। यू वर वेरी वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। शेखर जी, आप जब भी कहीं तड़का डालें तो तड़का हमेशा मजा ही देता है, और जब तड़का मुक्ति के जैसा हो तो, एंड दैट स्पेशल टैलेंट दैट यू, आप तीनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। सो द रिजल्टेंट एफर्ट वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कैलाश जी, पहली बार इतना अनोखा अनुभव कि मैं, आप बोल रहे हैं, आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, टाइमिंग आपकी है, डांस आप कर रहे हैं, सारा स्टेज आप संभाल रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे सारी एनर्जी मेरी जा रही थी। आई वॉज लाफिंग एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज। हैट्स ऑफ टू यू राजीव, गॉड ब्लेस यू। अब स्कोर्स की बारी। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। शेखर जी, योर वे। यस, 9 पॉइंट्स। Once upon a time in Mumbai, there was a भाई जिसने पूरे सिटी में अपनी दहशत थी जमाई, लेकिन बन जाता था भीगी बिल्ली जब आती थी लुगाई। Please welcome मस्की एस अंडरवर्ल्ड का भाई, पारुल एस उसकी लुगाई, with तड़का नकुशा उफ माही विज। कैसे सब लोग भाई लोग? अपन रंगीले भाई, अपना मिजाज एकदम रंगीला। क्या देखेंगे आप लोग? ये देखो, टेंशन लेने का नहीं, सब छोटी मोटी बातें अपने लिए। कैसे शेखर भाई, ठीक ना सब? मजे में। और भाई बेन कैसे? और कैलाश भाई, टेंशन नहीं लेनी, अपना ही चेहरा क्या? थोड़ा लेट हो गया, लेकिन टेंशन नहीं। अपने रात को 3 बजे भी प्रॉब्लम हो जावे ना, फोन नहीं करना मेरे को। वैसे इनको तो सलाह दे दिया, तुम लोग को भी एक सलाह देते हैं, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, शादी करने का नहीं। और शादी किया तो बीवी से डरने का नहीं, क्योंकि जो बीवी से डरा वो मर्दी क्या। ठीक है,
मेरी चलती है। तू जाएगी तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा ना रे यार। अरे तू रोता काहे को रे बाबा, मैं जल्दी आएगी ना। तू जाएगी तो ना अपना जिंदगी एकदम मजा ही मजा हो जाता है। काय? अबे, सजा ही सजा हो जाता है ना इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती फिर। नहीं जा रहे। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। हाँ। लेकिन सुन हलकट, मेरे जाने के बाद अगर तू किसी लड़की को लाया और आवारागर्दी की ना, तो तुझी तंगडी तोडून तुझाच हातात मी देणार, समजला काय? नहीं मैं समझा। तू जा। हाँ। जा मुझे ना अब याद आ तू। शेखर जी अपना एकदम आपके माफी के क्या? बीवी यहाँ से गई, आइटम इधर से अंदर। टिंग डोंग। एला ये दरवाजा भी ना एकदम खुले लिए। क्या रे कितने बजे बुलाया तेरे को? 5 बजे बुलाया, 4:45 को काय को आई रे तू? तेरे को पता है ना अपन टाइम का कितना पाबंद आदमी है। अगर तेरा बाप 15 मिनट पहले तेरे घर पे आया तो तू पैदा होती क्या ये? हाँ? क्या सब बार वाली है? कोई कॉमेडी सर्कस की एंकर नहीं, बात बात पे बेइज्जत करते हो। काम बोलो ना साहब। काम चल आईटी फाइल कर पड़ रहा है। क्या? अब तू डांसर है ना, डांस करने के लिए आई है ना, तो सवाल काय को पूछ रही है? चल रे बजा, चल नाचते चल। हलकट, कुदरिया, मेलिया, मैं 2 मिनट के लिए मायके क्या गई तो तेरा मुजरा शुरू हो गया इधर। ऐसा चमाट विमट नहीं मारने का, इज्जत है अपने इधर भाई एरिया का भाई। बाप बनने की उम्र में भाई बना घूमता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है मेलिया। शेखर जी हमारा शादी को 6 साल हो गया है, पूरा एरिया में भाई बना घूमता है, साला कुछ पैदा नहीं कर सकता है आज तक। ये देखा तू इज्जत का फालूदा वालूदा मत कर। वैसे तू मायके गई थी ना, वापस काय को आई? हाँ मैं मायके गई थी, पर रास्ते में मेरे को उषा ताई का फोन आया, वो मेरे को बताए कि इधर कोई आइटम आए लिए रे। वो आई उषा ताई ना तेरे को चूरन देती है वरना तेरे को अपने पति पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा है। जाके देख वो खुद क्या गुल खिला रही, जा कंफर्म कर एक बार चल। नियते पर येते ना जा और दरवाजा बंद कर, खुल जाता है जब देखो। बिना रोके काय को भाग गई रे? एक्चुअली साहब मेरे को लगा पुलिस की रेड पड़ी। रेड नहीं, ब्लू ब्लैक येलो रेड मरून सब पढ़ने वाला भी, समझा? अपनी बीवी आ गई लिए, चल निकल फाटक से चल। ऐसे नहीं जाएगी मैं। अरे वो अभी नहीं रे, अभी नहीं, बाद में तू जाओगी। पैसे दे पैसे। अबे काहे के पैसे? नाच तो मैं रहा था, तू तो बीच में भाग गई थी। चल तू निकाल पैसे। आए पैसे? पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हाँ क्या दूं क्या कान के नीचे? हाँ? भाई से पैसे मांग रही है तू? 1 मिनट रुक, पैसे किधर है? ये ले। इतना सारा पैसा कहाँ से लाए? बीवी के जेवर बेच डाले। डर नहीं लगता? अपनी बीवी मेरा नाम सुनती है ना, ऐसा थर थर कांपती है। ऐसे लगता है ना ऐसा फ्रिज खोल के खड़ी है, ऐसा थर 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 ऐसा कांपती। हाँ, कैसे कांपती? ऐसे थर थर थर। ये हल्का। चुप जा, 1 मिनट। उसको बोल देना मैं घर पे नहीं। ये तेरा ही घर है। एक काम कर, तू चुप जा, जल्दी चुप। मेरी माँ मेरी वाट लगाएगी तू। अरे घूमना देवा। क्या कर रहे हो? बीबी आ रही है। अबे छुपा रहा हूँ तुझे, छुप जा। देख एकदम तकिए जैसा रहना, सांस वास मत लेना, बिल्कुल ओके। हलकट मेलिया, मियाँ भी अभी एक लड़की की आवाज सुनी इधर। मैंने भी सुना सेम पिंच। पिंच नहीं, मैं तेरे को पंच देती। मेलिया एक और दे, वैसे भी स्क्रिप्ट में कम है। कॉमेडी करता है मैं। ये क्या है रे बाबा? ये पलंग तूने तो लाई थी दहेज में। ये इतना बड़ा कैसे हो गया रे बाबा? अब सूजन है उसको, सूजन। काय को? अर्चना के बैठी थी क्या इस पे? हाँ? अच्छा तेरे को भरोसा नहीं, रुक मैं तेरे को भरोसा दिलाता, पति पे भरोसा ही नहीं करती है ना तू। देख इधर कोई नहीं है।
This is an amazing trick. अगं बाई देवा, मैं तेरे पे खाली खाली शक की रे मेरा कालिया। शेखर जी पहली बार जादू टाइम पे हुआ। और क्या हुआ? फैंटास्टिक। इसी जादू ने बचा लिया आपको। बाप रे। जोरदार तालियां मस्की और पारुल के लिए। अर्चना जी कैसी लगी इनकी भाईगिरी? इनकी भाईगिरी से कहीं ज्यादा मुझे इनकी जादूगरी बहुत पसंद आई। वो जो आपने माही को गायब कर दिया बहुत ही अच्छा था मस्की और पारुल। और माही आपको हमने आपके सोप में तो देखा ही है और आपको कभी इतना खूबसूरत देखने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है। यू आर अ गॉर्जियस गर्ल एंड यू डिड वेरी वेल। शेखर जी, It was a very enjoyable act. It could have been better, but I enjoyed it nonetheless. थैंक यू। अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना, 8 points. शेखर जी, फ्लाइंग स्कॉर्स। 8 points. माँ की ममता, बाप की लाचारी, बहन की आबरू और खुद को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी। हिंदी सिनेमा का फुल ऑन ड्रामा लेकर आ रहे हैं राजीव सलोनी विद तड़का वीआईपी। माय 50s का कलरफुल सिनेमा। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं होता क्या? अच्छा। अर्चना, तुम तो जानती होगी जवानी में घर से भाग भाग कर देखा करती थी तुम्हारी दादी। हर बात को पर्सनल क्यों ले लेती हो? और मैं हूँ 70 का मेलोड्रामा, यानी कि अर्चना और शेखर। और मैं हूँ आजकल का ट्रांसफर सिनेमा, यानी कि सुरेंद्र और अनीता। बाबा! अनीता की तो सिर्फ टांगे दिखती है और सुरेंद्र के तो 2 तबले दिखते हैं। बाबा! हमारी फिल्मों में ऐसी भक्ति भाव वाली फिल्में बनती थी कि लोग जूते उतार कर अंदर जाते थे। और आजकल के दौर की इतनी हॉट फिल्में बनती हैं कि आदमी अंदर अंडे लेकर जाए तो वो भी गर्मी के मारे चूजे दे देते हैं। और अगर कहीं एक आधा हॉट सीन और आ जाए तो ये भी अंडा दे देती है। आइला, जादू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे पास भी जादू है, मैं आता हूँ, मेरे जादू को लेकर आता हूँ। आइला, वेरी नाइस। क्यों करते हो? हमारी जमाने के फिल्में देखो। फर्स्ट सीन, हीरो नौकरी लेने जा रहा है। माँ मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मुझे नौकरी मिले और मैं तेरी आंखों का इलाज कर सकूं माँ। पहले अपने नाक का इलाज करा ले। मुझे समझ में नहीं आता था शेखर जी कि इनकी फिल्मों में माएं होती अंधी थी और सबसे ज्यादा बारीकी का काम किया करती थी। ला माँ, धागा मैं डाल देता हूँ, मेरा निशाना बहुत पक्का है। ठीक है बेटा। वाह, ये तो बड़ा है। Fabulous. ये क्या माँ, तूने टांगों वाली जगह में सी दी? क्या करूं बेटा, अंधी हूं ना, पता ही नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, इसे तुम्हारे पिताजी को दे देना। वो क्या है कि फैक्ट्री में काम करते समय उनकी दोनों टांगे कट गई थी। टांगों से याद आया माँ, मुझे शकुंतला रानी से प्यार हो गया है। तुम ही तो हीरोइन बन के आओगी। इतनी काली हीरोइन माँ। अरे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का यही तो फायदा होता है, वीआईपी को भी हीरोइन बना सकते हैं। हमारा रोमांटिक सीन है शकुंतला। जाओ तुम उस पेड़ की टहनी पकड़ो, मैं इस पेड़ की टहनी पकड़ता हूँ। कुत्ते से याद आया, रमेश बाबू, तुम आ गए रमेश बाबू।
मुझे मुंबई से तार आया है, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे जाना पड़ेगा। सारी ट्रेजेडी इनकी फिल्मों में थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग हुआ करती थी 70s की फिल्मों की। अबे जा, कपड़े बदलेगा तो उन्हें दिखाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि 70s की फिल्म में किस तरह से हैप्पी एंडिंग हुआ करती थी। माओं पर इतना अत्याचार होता था कि हर फिल्म में उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा करने ही पड़ते थे। और कहीं जुड़वा बच्चों में अम्मी जी पैदा करने पड़ जाएं तो 3 दिन पैदा करने में लगते थे। और जितनी देर में वो पैदा होते थे दूसरा जुड़वा भाई पुलिस में भर्ती हो जाता था। लेकिन जितनी चुलबुली बहन, जैसे ही माँ ने कहा इस चुलबुली बहन के हाथ पीले कर दो, मतलब अगले सीन में उसे गुंडे उठाकर ले जाएंगे। लेकिन बहन, मैं आ रहा हूं, कहां है मेरा घोड़ा? इसको तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी बहन को कहाँ उठा कर ले गए। अरे लेकिन वो डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाएगा, क्योंकि शूटिंग का लोकेशन तो सबको पता होता है ना। छोटे भाग, माँ के लिए दवाई लेकर आ, छोटे भाग। हाँ भाई, मैं लेके आऊंगा दवाई। अब ये भागते भागते बड़ा हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ भाई। रुक जा छोटे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम दवाई चोरी कर लेना। ओके। चुराने में तो ये मास्टर है। चुप! मैंने चुराना बंद कर दिया है, समझे? अगर तू चोर नहीं बनेगा तो मैं पुलिस कैसे बनूंगा? और ये तो हमारी कहानी की डिमांड है, कहानी की डिमांड। शेखर जी, डिमांड है इसलिए जा रहा हूँ, कहीं तो मेरी डिमांड है। अरे माँ, माँ मर गई, बाप को ट्रक ने कुचल दिया और भाई भागते भागते ट्रेन में चला गया और कब फोकट में मुंबई पहुंच गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर एक पे औलाद पुलिस कमिश्नर आएगा और इसे उठा के ले जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये पुलिस कमिश्नर है या बच्चे उठाने वाला आदमी। अब ये इसे उठा के पुलिस बनाएगा और फिर दोनों भाई आपस में मिल जाएंगे। तुम दोनों जुड़वा भाइयों, ये देखो। इसका मतलब हमारा बाप पेंटर था। साले को कोई काम नहीं मिलता था, घर में फ्री बैठा बच्चे पेंट करता रहता था। अपना क्लाइमैक्स करते हैं। हाँ। क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स में माँ का क्या काम? देखो रॉबर्ट, कल शाम को 5 बजे पूरे 50,000 काली पहाड़ी पर लेकर आना। सुना तुमने? काली पहाड़ी पर। ठीक है। वो काली पहाड़ी। अबे ये कौन है? मैं काली पहाड़ी हूँ। ये पहाड़ी है, इस पर जाने के लिए पहली बार किसी को उतरना पड़ेगा। अबे छोड़, तू पहन। पर नहीं, तू क्या पहनेगा? तू तो पहले खुद काली पहाड़ी जैसा। चल काली पहाड़ी तू बन। ये लो बैग, इसमें 5 लाख रुपए हैं। मत लेना, उसमें बॉम्ब है, बॉम्ब। तुम्हें कैसे पता? अरे इसे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? 1021 फिल्मों का क्लाइमैक्स काली पहाड़ी पे हुआ है, इसे सब पता होता है। अजीत, तुम्हारी माँ बहन मेरे कब्जे में है। राजेश खन्ना। मामूसाए, अरे कोई फायदा नहीं, माँ तो बूढ़ी हो गई है और बहन का एंगेजमेंट हो गया है रे। जीवन। आराम ज़ादे, तुम्हारी माशूका हमारे कब्जे में है। अमोल पालेकर। अरे सर, माँ बहन तो ठीक था, माशूका है ये अच्छी बात नहीं सर। हेमा मालिनी? नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। धर्मेंद्र। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अटेंशन! हम मांगरे के जमाने के चले, हमने काली पहाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया। अबे काली पहाड़ी हमारी है, काली पहाड़ी पे हम लोग रहते, समझे? अरे यार, मैंने तो पहले कहा था काली पहाड़ी हमारी है, इसमें कारोबार मेरा जाएगा। ओता की काली पहाड़ी की माँ की। चोर के बच्चों! अबे बस! चोर के बच्चों! चुप! इससे पहले कि काली पहाड़ी हमारा मुंह काला करा दे, प्लीज आप नंबर दे दीजिए, प्लीज। अच्छा
अर्चना जी, कैसी लगी इनकी फिल्मी परफॉर्मेंस? सलोनी वंस अगेन आपने दिखा दिया कि आप ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती हैं. एंड वीआईपी वेलकम बैक. आप इस एक्ट का तड़का हैं तो कमाल ही हो रहा है. राजीव एज द 70s का हीरो, आपने बहुत अच्छा शशि कपूर किया. इट डिड नॉट वर्क कंप्लीटली फॉर मी बट इट वाज स्टिल अ वेरी वेरी गुड. शेखर जी, आई थिंक द क्लाइमेक्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जो आप उधर चेहरा करके और ये वॉइस ओवर काली पहाड़ी बन के और जो वॉइस ओवर था और आप जो लिप सिंक दे रहे थे और फाइनली यू गिव अप. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. कैलाश जी, सलोनी आप तो सचमुच इतनी सलोनी हैं कि परमात्मा खुद भी सोचते होंगे कि वाओ, आई हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल सोल फॉर दिस वर्ल्ड. गॉड ब्लेस यू. चलिए अब बारी स्कॉस की. अर्चना, 9 points. शेखर जी,